मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अध्याय 3 में दो चर में रखे हुए समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा। बच्चों, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो। कैसा? ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो और एक की घात हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह एक प्रकार का मानक रूप वाला समीकरण है। जो x और y है, ये दो चर कहलाएंगे। ये अचर रूप में है, a b c ये अचर रूप में है। इसी प्रकार हमने अंकों से संबंधित बीजीय व्यंजक दिखाया है, जिसे समीकरण कहते हैं 2x माइनस वाई बराबर 2। तो यह एक रैखिक समीकरण, मतलब दो चर में रैखिक समीकरण इस प्रकार का होता है बच्चों। तो इसी के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण शर्तें देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दो चर में प्रयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण रैखिक समीकरणों की शर्तें। बच्चों, जो महत्वपूर्ण रूप से परीक्षा की दृष्टि से 100% जो चीज़ें पूछी जाती हैं, उसके अंतर्गत ये भी है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये समीकरणों से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में हमारा यदि दो चर, मतलब दो समीकरणों में ऐसी शर्त प्राप्त होती है, तो हमारा जो है कौन सा हल निकलता है? अद्वितीय हल होगा, या रेखाओं में एक बिंदु पर छेद करती हैं। यह समीकरण में हमारा प्राप्त होगा संगत समीकरण, और इसको अवरोधी समीकरण भी कहते हैं। इसी प्रकार से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब दो समीकरण जो रैखिक समीकरण दिए होंगे, उसमें से यदि इस प्रकार की शर्त निकल कर आती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसमें हमारा आता है कोई भी हल नहीं है, समांतर रेखाएं हैं, असंगत समीकरण है। अब तीसरी शर्त है जो उसी प्रकार से दो समीकरणों द्वारा यदि इस प्रकार से आता है a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, अपरिमित रूप के अनेक हल होंगे और समपाती रेखाएं और संगत समीकरण या आश्रित समीकरण। इस प्रकार की जो शर्तें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाती हैं, ये 100% जो शर्तें हैं जो पूछी जाती हैं हमेशा। तो इससे हमारा जो है कम से कम 1 या 2 नंबर का वैकल्पिक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रखता है, और 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आगे इसी प्रकार के हम कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद।